नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में स्वागत है आपका। खबरों की शुरुआत करेंगे शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर की एक मस्जिद में कुछ अराजक तत्वों ने धार्मिक ग्रंथ को जलाने का ये मामला सामने आया है। मस्जिद में घुसकर धार्मिक ग्रंथ जलाने के मामले पर सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए। पुलिस ने आनन फानन में रिपोर्ट दर्ज की और 24 घंटे के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। साथ ही आपको ये बता दें कि आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी को लेकर सड़क पर जाम लगा दिया गया। साथ ही इस बीच कुछ लोगों ने भाजपा का पोस्टर भी जलाया है। पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को वहां से तितर बितर किया है, तो वहीं मौके पर भारी पुलिस फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है। शाहजहांपुर के चौक कोतवाली के मोहल्ला बाबूजई में सैयद शाह फखरे आलम मियां की मस्जिद का मामला है, जहां पर आपको बता दें कि इस मामले में वादी हाफिज हसीब ने जानकारी दी कि रात को ये दुर्घटना घटी है और इसी वजह से इलाके में इस वक्त तनाव का माहौल है। हालांकि इसके बावजूद सुबह की नमाज जरूर पढ़ी गई है, लेकिन जिस तादाद में लोग नमाज पढ़ने आया करते थे उस तादाद में नहीं पहुंचे। इस तरह की शाहजहांपुर में ये पहली घटना है और पुलिस इस मामले में कड़ी कार्रवाई कर रही है। मैं जो है घर नहीं जान पा रहा हूँ, ना मेरा घर कहाँ है। फिर यहाँ देर रात में इनकी टीम लगी शाहजहांपुर की, जो इस घटना के बाद इसे आगे तस्दीक कर रहे थे। तो जो मोहल्ला महमद खत्तब है से बिल्कुल सटा हुआ पाड़ू गई है। उधर की तरफ जब घूम रहे थे टीम के लोग, तो कई हिस्सों में बटी हुई टीम अलग अलग घूम रही थी, तो उस समय से ये वहीं मामले में भाग मिला। इंसिडेंटली सेम कलर का लोअर पहना हुआ था, उसे सीख के फिर इनको लेके आए। अक्यूज जो है इनका नाम ताज मोहम्मद है, ताज मोहम्मद सन ऑफ यूसुफ। ये वहीं पाड़ोली मोहल्ले के हैं। इनको लेके आए, फिर इनका जो पहचान है, शिनाख्त है, वो आपके जो दानिश हैं, दानिश जी ने की है, और फरहान जो है, इन्होंने भी उनकी शिनाख्त की, पहचान की यही वो व्यक्ति है। और जितने भी हमारे सीसीटीवी फुटेजेस हैं, उन फुटेजेस में भी लोग साफ दिखाई पड़ रहे हैं। एपरेंटली अभी जैसा है उनका थोड़ा मानसिक स्थिति अभी उतनी ठीक सी नहीं लग रही है एज ऑफ नाउ, पर इसके लिए उनके आगे फर्दर चेकअप और जो उनका जॉइंट इंटरोगेशन होता है वो होगा उनसे, और आगे पूछताछ की जाएगी कि इसलिए क्यों उनके द्वारा इस तरह की चीज़ की गई या कैसे की गई, और इसमें जो भी फर्दर कार्रवाइयाँ हैं वो सभी नई वैधानिक कार्रवाई हैं वो सभी पूरी की जाएगी। मैं जो है तस्वीरों में अब आपको दिखाते चलें कि ये सीसीटीवी का फुटेज है, जिसमें साफ दिखाई दिया है कि कुछ लोग हैं जो मस्जिद के अंदर से बाहर निकल रहे हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि यही वो आरोपी हैं जिन्होंने धार्मिक ग्रंथ को जलाने के इस कृत्य को अंजाम दिया। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस भी अब इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और जैसे कि अभी आपने सुना कि उन आरोपियों के नाम की पुष्टि यहाँ पर की गई है। साथ ही साथ इस घटना के बाद से इलाके में तनावपूर्ण माहौल है। खुद वहां के जो हाफिज हैं उन्होंने कहा है कि यहाँ पर रोज जो तादाद में लोग आया करते थे नमाज पढ़ने के लिए, वो आज सुबह नमाज पढ़ने के लिए नहीं पहुंचे हैं। काफी कम तादाद में लोग यहाँ पहुंचे हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि धार्मिक ग्रंथ को जलाने के बाद इलाके में काफी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए, जाम की स्थिति हो गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर और एस आनंद एसपी शाहजहांपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पूरी घटना हुई है इस पर अब क्या कुछ अपडेट है, आरोपियों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कब तक उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी? आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो आरोपी है वो गिरफ्तार किया जा चुका है जी। और इसका नाम ताज मोहम्मद है। उनके फादर का नाम यूसुफ है, जो यही थाना सदर बाजार पड़ता है शाहजहांपुर में। वहाँ एक बाड़ू जय मोहल्ला है, वहाँ का रहने वाला है और थोड़ा मानसिक रूप से ये स्टेबल नहीं था, फिर इसकी अरेस्टिंग हुई है। बाकी इससे पूछताछ की जा रही है और जो ये वर्कआउट है वो सीसीटीवी फुटेज और अन्य जो आई विटनेसेस है उनके आधार पर गिरफ्तारी की गई है। तो सर, कुछ पता चल पाया कि आखिर उन्होंने इस घटना को अंजाम आखिर क्यों दिया और सेम मजहब के जो लोग हैं उन्होंने अपने ही ग्रंथ को, धार्मिक ग्रंथ को इस तरह से जला दिया है? काफी अमानवीय कृत्य है, जिसका काफी शर्मनाक ये घटना है। जी, आपका कहना सही है। तो इस बारे में भी लगातार छानबीन की जा रही है। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि बहुत मेंटली स्टेबल नहीं है ये जो अभियुक्त है, और इसकी बाकी जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ का जब एग्जामिनेशन होगा तो चीजें और क्लियर होंगी। इसके एंटीसीडेंट्स के बारे में भी जानकारी की जा रही है कि पहले का कैसा रहा है ये, और उस आधार पर कार्रवाई होगी।
सर, प्राथमिक जांच को लेकर अगर आपसे पूछा जाए तो क्या लगता है कि धार्मिक भावनाओं को आहत करके कुछ बड़ा कोई षड्यंत्र वहां पर रचा जा रहा था? क्योंकि बीजेपी का भी झंडा वहां पर, पोस्टर जो थे उनको भी जला दिया गया इस घटना के बाद। जी, उसमें कुछ लड़के वहां जुटे थे और उनके आक्रोश में उन्होंने कदम उठाया, लेकिन उस पर भी हमारी जांच चल रही है। जो भी इसमें व्यक्ति होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी जैसे अभी फिलहाल हमारा जो मेन वो है, वो मैसेज है, वो ये है कि जो अक्यूज है, जो अरेस्ट हुआ है, उससे पूछताछ करके और भी यदि कोई तथ्य प्रकाश में आते हैं तो उसके आधार से इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करके और इसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई होगी। जी, एस आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। और दर्शकों को बता दें कि एसपी शाहजहांपुर एस आनंद हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया है कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। और साथ ही आपको बताते चलें कि इस पूरी घटना के बाद से फिलहाल इलाके में शांति की व्यवस्था को वापस से बहाल कर दिया गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मिथुन चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। मिथुन, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त वहां पर क्या कुछ माहौल है? हेलो मैम। जी मिथुन, क्या कुछ माहौल है वहां पर? जिस तरीके की तनावपूर्ण स्थिति सुबह थी, क्या अभी भी उसी तरह से है या फिर लोगों ने आवाजाही वहां पर शुरू कर दी है, अगर मस्जिद की बात करें? जी मैम, कल बुधवार को शाहजहांपुर में एक सरफिरे युवक ने कुरान को आग लगा दी थी, जिसके बाद एक धर्म समुदाय के लोगों ने वहां पर एकत्र होकर नारेबाजी की, प्रदर्शन किया, आगजनी की और पुलिस को सख्ती से निपटना पड़ा। लेकिन आज उसकी गिरफ्तारी पुलिस ने की और वह युवक मुस्लिम निकला। अब पुलिस बता रही है कि वो मंद बुद्धि है और क्षेत्र में अशांति का माहौल है और अभी तक कोई भी किसी भी प्रकार की सूचना नहीं मिली है जिससे यह लगे कि कोई सही बवाल हुआ है। आज ही रमेश शर्मा शाहजहांपुर पहुंचे। उन्होंने प्रेस वार्ता करके पत्रकारों को पूरी घटना को अवगत कराया। जी मिथुन, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। दर्शकों को फिलहाल बता दें कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और फिलहाल पुलिस इस पूरे प्रकरण को लेकर आरोपियों से पूछताछ कर रही है और फिलहाल वहां पर जो माहौल है स्थिर बना हुआ है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर पुलिस की एक टुकड़ी मौजूद है ताकि इलाके में शांति व्यवस्था को बनाया जा सके। अब रुक करेंगे मिर्जापुर की ओर, जहां से खबर है कि नारियल लेकर आ रहा एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। बताया जा रहा है कि ये ट्रक ड्रमनगंज घाटी पर अनियंत्रित हो गया और पलट गया है। इस हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि खलासी घायल हो गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि खलासी को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया और तमिलनाडु का रहने वाला ये मृतक ड्राइवर बताया जा रहा है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि घायल खलासी का इलाज इस वक्त जारी है। तस्वीरों में आपको दिखाते चलें कि ये ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और ये रास्ते में ही पलट गया, जिसके बाद से घायल को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि जो ड्राइवर था ट्रक का, उसकी मौत हो गई है। और मिर्जापुर से खबर है कि गुजरात के मोरबी में पुल टूटने के बाद अब मिर्जापुर में 50 साल पुराने जर्जर शास्त्री पुल को लेकर सावधानी नहीं बरती जा रही। सेतु निगम के अधिकारियों के चेतावनी पत्र के बावजूद ओवरलोड वाहनों का आवागमन इस पुल से जारी है। तस्वीरों में भी हम आपको दिखा दें कि इस पुल पर से ये ट्रक गुजरता हुआ देखा जा रहा है। आपको ये भी बताया जा रहा है कि अधिकारियों का मानना है कि ओवरलोड के चलते किसी भी समय कोई अप्रिय घटना हो सकती है। गंगा नदी पर बने ये 50 साल पुराने शास्त्री पुल को जून के महीने में साल 2021 में मरम्मत के बाद खोल दिया गया था। इसकी मरम्मत पर करीब 5.56 करोड़ रुपए खर्च किए गए और पुल कमजोर होने के कारण ओवरलोड वाहनों पर रोक लगाई गई। लेकिन सेतु निगम के मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और पीडब्ल्यूडी को लिखित रूप से अवगत कराया गया है। पत्र में ओवरलोड वाहनों के आवागमन पर रोक लगाने की मांग अप्रैल के महीने में ही की जा चुकी थी। इसके बावजूद आज भी ओवरलोड वाहनों का आवागमन इस पुल से जारी है। पुल की स्थिति में यह है कि ओवरलोडिंग गाड़ियां चल रही हैं, जिससे किसी अप्रिय घटना का आगमन हो सकता है ओवरलोडिंग गाड़ियों के लिए। और हमने पीडब्ल्यूडी को, जिलाधिकारी महोदय को और कमिश्नर महोदय को हम लोगों ने एक बना के भेजा है, कापी उनको किया है
कि ओवरलोडिंग गाड़ियां बंद रहें, जिससे कि पुल की हालत की वजह से, रिपेयर की वजह से ये शास्त्री ब्रिज 1976 में बनकर तैयार हुआ और जनता के लिए इसको खोला गया। उसके उस समय जो है 6 टायरा ट्रकें जो है चलती थी, मैक्सिमम 15, 16, 25 टन की ट्रकें चलती थी। इस समय ट्रेलर भी हैं, 10 चक्का है, 12 चक्का, 14 चक्का, 22 चक्के की गाड़ियाँ उपयोग में लाई जा रही हैं और उसमें 60 टन 40 टन की उसमें माल लोडिंग की जा रही है, तो जिससे कि इस पे थोड़ा सा खतरा बढ़ गया है। तो लिहाजा इसमें हम लोगों ने इसके करते करते ये कार्य हो जाता है तो ये जनता के लिए 5 वर्ष के लिए हो जाएगा, लेकिन फिर भी ओवरलोडिंग के लिए इस पे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। मतलब हमेशा के लिए? हाँ, हमेशा के लिए, क्योंकि ये 76 का बना हुआ है। अगर रिस्क लेवल की बात करें सर, तो कितना है रिस्क लेवल इस पुल का? रिस्क ये है कि ओवरलोडिंग गाड़ियाँ इस पे पूर्णतः प्रतिबंधित कर दी जाएँ। अभी चालू है? हाँ, अभी चालू है, ओवरलोडिंग चालू है। ये आपने चिट्ठी कब लिखी है, अब तक नहीं हो पाया? ये अप्रैल में हमने पत्र लिखा है और तब से ही हम लोग इसके एस्टीमेट के लिए लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी एस्टीमेट बन करके ये रिपेयर के लिए जनोपयोगी बन जाए। पहले कि आप चाहेंगे ओवरलोडिंग गाड़ियाँ यहाँ बंद हो चुकी? बिल्कुल, मैंने लिखा भी है कि ओवरलोडिंग गाड़ियाँ पूर्णतः प्रतिबंधित रहे, जिससे कि अभी देखिए आज की डेट में अभी देखिए गुजरात की घटना सामने ही है कि जिसमें कम से कम 150 लोगों की। रायबरेली में लगातार बढ़ते हुए आपराधिक घटनाओं को लेकर रायबरेली पुलिस प्रशासन कोई ना कोई मिशन चला रही है, जिससे कि अपराधियों पर नकेल कसी जा सके, लेकिन अपराधी भी घटनाओं को अंजाम देने से पीछे नहीं हट रहे। 29 अक्टूबर को मेलेरिया थाना क्षेत्र में सराफा व्यवसायी से 6 लाख रुपए की लूट के मामले का खुलासा करते हुए अब अवैध तमंचे और मोटरसाइकिल के साथ लूट के माल के साथ 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं 2 अभियुक्त अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। दरअसल आपको बताते चलें कि अपनी दुकान बंद कर ये सराफा व्यापारी घर लौट रहा था, लेकिन इसी दौरान इन अपराधियों ने लूट की इस घटना को अंजाम दिया। तब से लेकर पुलिस लगातार इन अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चला रही थी, तलाश कर रही थी और आखिरकार तलाश और छानबीन करते हुए पुलिस ने इन्हें बरामद किया है। आपको ये भी बता दें कि रेकी की गई और लूट करने वाले अपराधियों को पुलिस ने हफ्ते भर के अंदर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देखिए, दिनांक 29 तारीख को थाना मेलेरिया क्षेत्र में एक सराफा व्यापारी जो शाम को अपनी दुकान बंद करके अपने घर की तरफ जा रहा था, अंधेरा होने के बाद उसकी गाड़ी को रेकी करके रास्ते में रोक करके उसके साथ लूटपाट की घटना 3 अपराधियों के द्वारा की गई थी। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी और आज समस्त कार्रवाई के बाद इस घटना का खुलासा किया जा रहा है, जिसमें घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। घटना में शामिल 2 अभियुक्तगण और उनके जो सहयोगी हैं उनके भी 2 लोग, 4 लोगों की गिरफ्तारी करके उनके पास अवैध असला और लूटे गए आभूषणों में से कुछ आभूषण बरामद करके और वो बैग लूटा गया था वो बैग भी बरामद कर लिया गया है। पकड़े गए अभियुक्तगणों से पूछताछ में उनके द्वारा कुछ अन्य भी घटनाओं का किया जाना उन्होंने एक्सेप्ट किया है, जिसके बारे में उनसे और पूछताछ की जा रही है। इनका एक साथी अभी फरार है और जिस व्यक्ति की शह पे काम हुआ था वो व्यक्ति भी फरार है, जिसकी तलाश अभी पुलिस कर रही है। और इस घटना के अनावरण और सोशल मीडिया के माध्यम से बसपा सुप्रीमो मायावती पर अश्लील टिप्पणी की गई है और इसी के विरोध में कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव को लिखित पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग उठाई। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रही मायावती के प्रति फेसबुक पर राघव भारद्वाज और विश्वनाथ गौतम, मेघश्याम गौतम, केबी पाठक और अन्य 4 लोगों ने जातीय विद्रोह और धार्मिक और सामाजिक भावनाएं भड़काने के लिए अभद्र और अश्लील टिप्पणी की। आगरा मंडल प्रभारी के द्वारा अब ये आरोप लगाया गया है कि जानबूझकर किया गया है और प्रशासन से पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें, पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि अगर इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई
तो आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। फतेहपुर में पराली जलाने को लेकर सरकार काफी सख्त हो चुकी है और ऐसे में असर भी दिखाई दे रहा है। कोई भी किसान अब अपने खेतों में पराली नहीं जला पाएगा। फतेहपुर के कागा कोतवाली के ईट गांव में मजरे सोहनपुर गांव में पराली जलाने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और इस दौरान पुलिस के साथ हाथापाई की गई है। पुलिस टीम के साथ हाथापाई करने का ये वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से पराली जलाने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस के साथ ये तमाम जो दबंग हैं वो हाथापाई कर रहे हैं और अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया है। 2 युवक यहां पर हाथापाई करते हुए दिखाई दिए हैं। पुलिस ने दोनों युवकों से पूछताछ करने की कोशिश की तो दोनों ने ही पुलिस के साथ पहले हाथापाई की और फिर गाली गलौज करने लगे। इस बीच आपको बता दें कि हाथापाई का वीडियो वायरल हो गया है और पुलिस अब इस पूरे मामले की कार्रवाई में जुटी है। अरे साहब भी तो कहा कुछ कहे तो बंद कर दो। जब मना है तो मना है। खेत में चला। कानपुर देहात में स्वाट टीम और कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। वाहन चोर गैंग के सरगना समेत 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया और आपको बता दें कि जिले में लगातार वाहन चोरी की घटनाओं के चलते पुलिस लगातार अपनी धरपकड़ शुरू कर चुकी है और काफी तेजी के साथ गिरोह की गिरफ्तारी की जा रही है। अब पकड़े गए गिरोह के सदस्य जनपद कानपुर देहात समेत कई अन्य जिलों में वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। बताया भी जा रहा है कि पकड़े गए आरोपियों के पास से 13 बाइकें, 2 तमंचा, कारतूस और ऐसी तमाम चीजें जो है बरामद हुई हैं। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि चाबियों का एक गुच्छा भी इनके पास से बरामद किया गया। पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर गैंग के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। कोतवाली अकबरपुर क्षेत्र का यह मामला बताया गया। अपराधों पर अंकुश लगाए जाने और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाया जा रहा है अभियान और चेकिंग के क्रम में थाना अकबरपुर पुलिस और स्वाट टीम द्वारा अच्छी सफलता हासिल की गई है। 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 13 अदद मोटरसाइकिल मिली हैं जो चोरी की हैं और 2 इनके पास से तमंचे बरामद हुए हैं और 2 कारतूस बरामद हुए हैं। एक इनके पास से चाबी का गुच्छा मिला है, उसमें भी करीब जो है 10-12 चाबियां हैं जिनकी वजह से ये चोरी की गाड़ियों को मतलब गाड़ियों चुराने में उनका प्रयोग करते थे और गाड़ियां चुरा के ये बेच देते थे, उससे अपने शौक पूरा करते थे। क्या ये अन्य जनपदों में या अन्य थानों में इस घटनाओं को अंजाम दिया करते थे? जैसा आप देख रहे हैं ये लोग अलग अलग क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके द्वारा पड़ोस के जिलों में भी चोरी की गई है, वहाँ से भी तमाम बाइकें इनके द्वारा की चुराई गई हैं। इन 13 बाइकों में कुछ ट्रेस हो गई हैं, कुछ बाइकों को ट्रेस किया जा रहा है और उस पर अग्रिम कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। अच्छा, क्या इसको वाहन गाड़ी चुराने के बाद ये करते क्या थे? क्या जानकारी मिली? कैसे इसको खपत करते थे, बेचते क्या थे, क्या करते? ये इसमें जैसे 2-3 लोग जो गाड़ी चुराते थे और इनके कुछ साथी जो बाकी और 1-2 लोग हैं उनकी मदद से ये अपने नाते रिश्तेदारों में अपने गाँव में ये चोरी की गाड़ियां को खपाते थे, इनको बेच देते थे और उनसे। और प्रशासन की टीम ने थाना सिकंदरा क्षेत्र के अरतौनी गांव में अवैध खनन करने वालों पर कार्रवाई की है। टीम ने मौके से खनन के उपयोग में होने वाले 2 डंपर और 2 जेसीबी मशीनों को जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि प्रशासन तमाम कोशिशों में जुटा है, लेकिन बावजूद इसके अवैध खनन करने वाले माफिया बाज नहीं आ रहे। सिकंदरा के अरतौनी और बिजपुरा गांव में कई दिनों से रेलवे लाइन के पास खनन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि खनन करने वाले रेलवे लाइन के नजदीक ही धरती पर खनन कर रहे हैं और इससे रेलवे लाइन भी क्षतिग्रस्त होने की आशंका बनी हुई है। एसडीएम ने जानकारी दी कि मानकों के विपरीत खेतों में अवैध खनन किया जा रहा है और खनन रेलवे लाइन के किनारे बिना दूरी छोड़े ही किया जा रहा है। इस दौरान खनन में उपयोग होने वाले 2 डंपर और जेसीबी को जब्त कर लिया गया है और थाना सिकंदरा पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान इलाकाई पुलिस भी मौजूद रही। और अब रुक करेंगे रायबरेली की ओर, जहां से खबर है कि गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत संताव गांव के पास अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक ने एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी है, जिससे मौके पर ही बुजुर्ग की मौत हो गई और मृतक हीरा लाल लगभग 60 साल के बताए गए। जानकारी है कि दूध लेकर एक शख्स अपने घर वापस जा रहा था, इसी दौरान इस हादसे का शिकार हो गया। मौके पर ही मौत की वजह से स्थानीय लोगों में दहशत है और लोगों की मदद से ही इस शख्स को अस्पताल पहुंचाया गया और पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने नाकाबंदी कर घटना से करीब 3 किलोमीटर की दूरी से आरोपी को पकड़ लिया है। फिलहाल बुजुर्ग के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
और फतेहपुर जनपद के थरियाव थाना क्षेत्र में मोहम्मदपुर कला गांव में मामूली विवाद के चलते युवक को पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया गया। इसके बाद इस युवक की इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे कानपुर रेफर कर दिया और आज इलाज के दौरान इस शख्स की मौत हो गई है। थरियाव थाने के मोहम्मदपुर कला का यह मामला है, जहां पर 48 साल के रहने वाले खुशनूर नाम के शख्स की मौत हो गई। इसके बाद से आपको बता दें कि दोनों पक्षों के बीच झगड़े के दौरान ये शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ था। खुशनूर अपने घर पर किराने की दुकान चलाता था, जिससे वो अपने परिवार का जीवन यापन करता था और उसने कहा कि किसी विवाद के चलते उसे गाली गलौज की गई और इसी दौरान उसे मारा गया है। और साथ ही आपको बता दें अब परिजनों में मातम का माहौल है। और फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए